डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा व एसएसपी राजौरी रणदीप कुमार ने आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये जानकारी दी कि राजौरी जिला की तमाम 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में असेंबली इलेक्शंस के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने ये जानकारी दी कि पार्लिमानी इंतखाबात की बनिस्बत राजौरी जिला में इस बार रिकॉर्ड पैमाने पर पोलिंग स्टेशन में इजाफा किया गया है, जिससे कि लोगों को बड़े पैमाने पर फ़ायदा होगा। इसके अलावा उनका कहना था कि राजौरी ज़िला के तमाम पोलिंग स्टेशन अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ से लैस हैं और इसके अलावा भी लोगों को तमाम तर सहूलियात यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाए गए हैं ताकि पोलिंग के दिन लोगों को किसी भी तरह से मुश्किल ना उठानी पड़े। डिप्टी कमिश्नर का मजीद ये कहना था कि आज अलग अलग टीम्स ने घर घर पहुंचकर जिस्मानी तौर पर माजूर व 80 साल से बुजुर्ग वोटर्स के वोट हासिल कर लिए हैं। दूसरी ओर एसएसपी राजौरी रणदीप कुमार ने ये जानकारी दी कि ज़िला के अंदर इलेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए हिफाजत के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। एसएसपी राजौरी रणदीप कुमार ने कहा कि इलेक्शंस के लिए बाहर से भी पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्सेस की नफरी को राजौरी ज़िला में भेजा जा रहा है, जबकि इसके अलावा ज़िला के अंदर पहले ही तैनात पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस की नफरी भी इलेक्शन ड्यूटीज़ में अपना रोल निभा रही है और इसके अलावा हिंदुस्तानी फ़ौज की तरफ से भी इलेक्शन ड्यूटी में हिफाजत के इंतजाम में अपना पूरा तहव्वुन दिया जा रहा है। सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि आगामी जो हमारे विधानसभा चुनाव हैं 2024 वो ज़िला राजौरी में 25 सितंबर को होने जा रहे हैं, जिसमें सेकंड फेज़ में जो ज़िले हैं उसमें से ज़िला राजौरी भी मतदान करेगा। इसके अंतर्गत आपसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन हम साझा करना चाहेंगे, जो लगभग पोलिंग स्टेशंस के बारे में और हमारा जो प्लानिंग है वोटिंग को लेके उसके बारे में, काउंटिंग अरेंजमेंट्स से लेके, वोटिंग अरेंजमेंट से लेके काउंटिंग डे तक लेके हर चीज़ पे थोड़ा सा आपको ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले बात की जाए तो आपको मालूम है डिस्ट्रिक्ट राजौरी में 5 हमारी विधानसभाएं हैं, जिसमें कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा, राजौरी, बुद्धल और थाना मंडी हैं। 5 में से 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ एसटी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं और हमारा जो प्रक्रिया होती है इलेक्शंस की, उसके जो पहले स्टेप्स होते हैं जिसमें नॉमिनेशंस, विड्रॉल्स, फाइनलाइजेशन ऑफ कैंडिडेट्स, वो सब हो चुका है और अभी की स्थिति में कैंपेनिंग एक्टिवली चल रही है। आप सबने देखा कि हर जगह पे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी कैंडिडेट्स और उनके जो जितने भी समर्थक हैं, रैलीज़ और उनकी जितनी भी परमिशंस हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब टाइमली दी जा रही हैं। अभी तक किसी भी कैंडिडेट की तरफ से परमिशंस को लेके कोई कंप्लेंट नहीं है, जो कि एक हमारे लिए बहुत एक टाइमली डिस्पोजल है हर परमिशंस का, चाहे वो हेलीकॉप्टर हेलीपैड परमिशंस हो, चाहे वो रैली परमिशंस हो, एवरीथिंग हैज़ बीन स्मूथली मैनेज्ड। और रही बात हमारी वोटिंग के पोलिंग स्टाफ की, पोलिंग स्टेशंस की, कुल हमारे 745 पोलिंग स्टेशन से मैं एक और चीज़ आपसे साझा करना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव में हमारे जो पोलिंग स्टेशन थे वो 680 थे और 2 महीने के अंदर अंदर 65 नए पोलिंग स्टेशंस खड़े किए गए, जिनमें एएमएफ, रैंप्स, टॉयलेट्स, सारी की सारी सुविधाएं नई क्रिएट की गई हैं। ये रिकॉर्ड एक डिस्ट्रिक्ट राजौरी में बना है। डेली हर पोलिंग स्टेशन से हमारे पास फ़ोटोज़ आती हैं, जिसमें कहीं पर शौचालय का काम कंप्लीट किया जा रहा है, कहीं पर जो रैंप्स थे वो कंप्लीट किए जा रहे हैं और आज की स्थिति में हमारे सभी पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो एएमएफ एनेबल्ड हैं और जितने भी हमारे बीएलओज़ हैं वो हर पोलिंग स्टेशन में रेगुलर विजिट्स कर रहे हैं। उसके बाद जो सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका रेगुलरली हर पोलिंग स्टेशन में विज़िट हुआ है, 2-2, 3-3 बार विज़िट किया है। उन्होंने अपना जो प्लानिंग होता है सेक्टर लेवल का वो कर लिया है। इसके बाद जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स हैं, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स तकरीबन हमारे डिस्ट्रिक्ट में 4,90,000 वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स आई थी, जिनमें से 4,44,000 वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी हैं। इसको लेके भी काफ़ी मॉनिटरिंग हो रही है। जो हमारे सुपरवाइज़र्स और एआरओज़ हैं वो सारे रजिस्टर्स को क्रॉस चेक करते हैं कि बीएलओज़ वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स लोगों तक घर घर पहुंचाएं ताकि लोगों को वोटिंग के बारे में पता चले और टर्नआउट हमारा बढ़े। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में स्वीप लेवल के कार्यक्रम जो स्वीप के अंतर्गत होते हैं वो हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पिछले 2 हफ्ता पहले हमने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल मुशायरा, एक जो कैंपेन है वो ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने, यहाँ के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने हिस्सा लिया और काफ़ी अच्छा एक हमारा ये प्रोग्राम रहा, जिसकी बहुत लोगों में एक इम्प्रेशन गया है। आज भी सुबह हमने थाना मंडी में प्लांटेशन ड्राइव की, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब से इंटरेक्शन किया। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार वोटिंग करेंगे, उनके साथ ईवीएम के मुतल्लिक बातचीत की
कि ईवीएम को लेके जो भी लोगों की डाउट्स रहते हैं उनको क्लियर किया। और जितने भी यंग वोटर्स हैं, मेरी अपील सभी 18-19 एज ग्रुप के वोटर्स से है कि आप भारी मात्रा में मतदान करें, भारी मात्रा में। और ख़ास तौर से जो उनके इलाके में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इलिटरेट है, उसको भी ईवीएम के बारे में जानकारी दें। ये हमारी एक इस बार कोशिश रही है कि जो हमारे यंग वोटर्स हैं उनके माध्यम से ओल्ड वोटर्स को एक अपील की जा रही है। इसके साथ साथ आज होम वोटिंग का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हुआ है। 150 टीम्स पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज सुबह निकली हैं और लोगों के घर घर जाके उनका वोट ले रही हैं। बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो बेड रिडन थे, हमारे पास अभी फ़ोटोज़ आई हैं और उनके चेहरे की जो मुस्कान है, उसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्शंस का प्रोसेस है ये कितना इंक्लूसिव है। और पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विधानसभा चुनावों को इतना इंक्लूसिव बनाने के लिए फोकस कर रहा है। इलेक्शन इज़ नॉट ओनली इन मतलब वोटिंग, जस्ट ए फिंगर और बटन दबाना। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें लोगों के लिए एक त्यौहार के तौर पे मनाया जा रहा है। लोगों में इसमें काफ़ी एक्साइटमेंट है पार्टिसिपेशन को लेकर, और वही इंश्योर किया जा रहा है कि जब वोटर्स पोलिंग स्टेशंस पे जाएं तो उनके चेहरे पे मुस्कान हो, वहाँ पे उनके लिए जो भी सहूलियात है वो उपलब्ध रहें और पोलिंग हमारी अच्छे से रहे। इसके साथ साथ जो हमारे एमसीसी एनफोर्समेंट को लेकर बातचीत हम करेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की एनफोर्समेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट में जैसे ही हमारे चुनाव अनाउंस हुए 16 को वहाँ से स्टार्ट हो गई, जिसमें सबसे पहले डिफेसमेंट ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्लेसेस पे किया गया। और जितने भी हमारे कैंपेन्स हैं सब परमिशंस के बाद ही किए जाएंगे। ऐसे करके हमने परमिशंस लगातार दी हैं ताकि कैंपेन्स जो हैं वो एमसीसी के दायरे में ही आएँ। जहाँ पे भी एमसीसी की शिकायतें आई हैं, कुछ कैंपेन्स थे जिनकी परमिशंस नहीं थी, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। उनको कंसर्न आरओज़ ने नोटिस इशू किए हैं और वहाँ के कैंडिडेट्स ने उनकी माफ़ी भी मांगी। तो मेन जो बात है कि जो डिसिप्लिन है वो फॉलो रहे और एमसीसी का रिस्पेक्ट सभी कैंडिडेट, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ करें। इसके अलावा जितनी भी हमारी एडवर्टीजमेंट्स हैं सब प्री सर्टिफाइड रहती हैं एमसीएमसी के द्वारा, और कोई भी ऐसी एडवर्टीजमेंट नहीं है, ताकि एक्सपेंडिचर जो है वो भी मॉनिटर किया जाए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग तरह के जो भी इंड्यूसमेंट्स हैं उनको चेक करने के लिए कुल 5 जगहों पे 45 हमारी जो टीम्स हैं फॉर फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स ये बनाई गई हैं। इसके अलावा 15 नाके एसएसटी स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स के नाके हैं, जिसमें से सेक्टर वहाँ के मजिस्ट्रेट और वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स उस नाकों को 24 घंटा मैन करते हैं। हर नाके के ऊपर सीसीटीवी कैमरा है जिसकी निगरानी यहाँ के कंट्रोल रूम से की जाती है। किसी भी तरीके से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी ऐसा इलीगल तत्व ना आए, उसके बारे में भी पूरी चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न है, मैं चाहूँगा कि एसएसपी साहब और उसके बारे में देखिए, हमारे 51 पोलिंग स्टेशंस हैं जो एलओसी के साथ में हैं, जिनको हम शेलिंग अरेंजमेंट कहते हैं। और हर बार की तरह वहाँ पे एक ड्रिल रखी जाती है, अल्टरनेट प्लानिंग की जाती है कि अगर उन पोलिंग स्टेशंस पे किसी भी तरीके से कोई भी इशू हो तो लोगों को एडवांस में पहले ही बता दिया गया है कि कौन सा अल्टरनेट पोलिंग स्टेशन होगा, उसकी डेजिग्नेशन करना। वहाँ की जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं उन सब के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, स्पेशल एरिया प्लान बनाया जाता है ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस हो और वोटिंग में किसी भी तरह की कोई गिरावट ना आए। सभी पोलिंग स्टेशंस में जो 51 पोलिंग स्टेशंस हैं उनमें कम्युनिटी बंकर्स हैं जो बने गए हैं वहाँ की सेफ्टी के लिए। लेकिन जितना एक्साइटमेंट और जितना हमारी वहाँ की विज़िट्स हुई हैं, कहीं पे भी वोटर्स में हमें जो बातचीत करके लगता है दे आर हाईली कॉन्फिडेंट, और हम चाहते हैं कि वहाँ पे अच्छा टर्नआउट हो, लोग अपने पोलिंग स्टेशन पे ही वोट करें और अच्छे से वोट करें, सेफ्टी की फीलिंग के साथ साथ वोट करें। ये हमारा फर्स्ट कंसर्न। सर, वोटर्स अट्रैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करें लोग, उसके लिए मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं जी। जिसमें पिंक पोलिंग स्टेशन है, कुछ पीडब्ल्यूडीज भी हैं, तो वो कितने बनाए गए हैं? हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पोलिंग स्टेशन विमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन रहेगा। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पोलिंग स्टेशन जो है वो फिजिकली डिसेबल्ड जो पीडब्ल्यूडी हमारे पोलिंग स्टाफ है वो उनमें वोटिंग कराएंगे, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ग्रीन और एक यूथ मैन पोलिंग स्टेशन रहेगा। इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे हमारे ऐसे 25 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। सर, इलेक्शन को लेकर किस तरह की सुरक्षा प्रदान की जा रही है, उसके साथ साथ कितनी जो एडिशनल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जाए, चाहे पुलिस हो या फिर बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, इलेक्शंस का तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। इसी सिलसिले में हमारे पास सफिशेंट नंबर ऑफ़ पैरामिलिट्री फोर्सेस जो आ चुकी हैं और कुछ आ भी रही हैं, और सिक्योरिटी के पूरे पुख्ता बंदोबस्त किए गए। हमारे पास अपनी भी फोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, और एग्जिस्टिंग जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और साथ में जो हमारी आर्मी यहाँ पे जो रेगुलर डिप्लॉयड है, उनके साथ मिलके पूरा एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। लोगों को कॉन्फिडेंस आए उसके लिए हम लोग रूट मार्चेस भी करवा रहे हैं। जिन जिन एरियाज़ में हमें थोड़ा लगता है कि लोग थोड़ा सा
इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ताकि लोग पूरा फ्री होके अपना ये मतदान का जो उस दिन आके 25 तारीख को अपना बटन दबाएं, उसके लिए पूरे सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हमारे जो सिटी में और इंटर डिस्ट्रिक्ट नाकाज जो हमारे टोटली एक्टिव हैं, इंट्रा सिटी भी हमारी बंदोबस्त चल रहे हैं, और कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस जो फॉरेस्ट एरियाज़ है, बाकी एरिया जहाँ जहाँ सेंसिटिव एरियाज़, उनमें हम लोग पूरे तरीके से डोमिनेशन कर रहे हैं। सर कुछ इलाके ऐसे बिल्कुल हाँ, इन एरियाज़ में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के बंदोबस्त हमने किए हुए हैं, और रेगुलर हमारे ऑपरेशंस वगैरह इन एरिया में चल रहे हैं। रात के टाइम पे भी हमारे ऑपरेशंस और पार्टीज़ आउट रहती हैं, ताकि किसी किस्म का भी कोई अनासर हुआ है उसको किया जाए। और लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को हमने प्रिवेंटिव एक्शंस भी लिए हैं इनके खिलाफ, जो हमें डाउटफुल कैरेक्टर्स लगते हैं। तो इसलिए किसी को भी इस दौरान कहीं पे भी कोई सस्पिशियस मूवमेंट लगती है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो हमारे पुलिस के कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं, हमारे SHOs के नंबर हैं, हमारे नंबर भी पब्लिक डोमेन में है। तो कहीं पे भी ऐसा दिखने में आता है किसी को, तो इमीडिएटली पुलिस के साथ शेयर करें, सो दैट टाइमली उस पर एक्शन लिया जाए और कोई भी ऐसी वारदात ना होने पाए।